दिल्ली के शाहीन बाग इलाके कालिंदी कुंज पर आज बुलडोजर कार्रवाई की गई है। दरअसल ये जो ज़मीन है ये 409 नंबर खसरा है और 54 बीघा ज़मीन बताई जाती है, लेकिन ये बहुत बड़ी ज़मीन है। लेकिन बहुत सारी ज़मीन रोड में आ चुकी है, चाहे वो फिर कालिंदी कुंज से जामिया नगर थाने को जाने वाला रोड हो या फिर मेन रोड हो। उस पूरी ज़मीन बहुत सारी ज़मीन जो है इन रोड्स में गई है, नाले में गई है। उसके अलावा किसानों ने इस पूरी ज़मीन को बेच दिया, क्योंकि मुआवजा भी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था। लेकिन आज डीडीए के द्वारा यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बहुत सारी झुग्गियां और बहुत सारे लोग यहाँ पर बसे हुए थे, जिनको पूरे तौर से तोड़ दिया गया। और ये तकरीबन जो ज़मीन है ये तकरीबन 6000 से 7000 गज के आसपास ज़मीन है, जिसको खाली कराया गया है। डीडीए यहाँ पर अपना बोर्ड लगा रहा है, यानी कि जो ज़मीन यहाँ पर अभी जिस पर लोग बसे नहीं पाए थे या पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, उसको डीडीए ने अपने एक तरीके से कब्जे में ले लिया है। तो आज ये पूरी कार्रवाई की गई है। हालांकि जब भी शाहीन बाग में बुलडोजर आता है यहाँ पर काफ़ी जो है उसमें दिक्कत आती है और काफ़ी हवा बनाया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। ये वही ज़मीन है जो बिल्कुल पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान के घर के आसपास जो ज़मीन है उसके उससे जो मिली हुई ज़मीन है, वही पूरा जो खसरा है। बहुत सारी ज़मीन जो है वो पहले ही किसानों ने बेच दी थी। और ये जो मसला शुरू होता है ये 1985 के आसपास से शुरू होता है और इस पूरी ज़मीन को किसानों ने अलग अलग समय पर बेच दिया। हालांकि डीडीए की तरफ से कहा गया कि सरकार की तरफ से इस पूरी ज़मीन को एक्वायर कर लिया गया था, लेकिन तकरीबन बताया जाता है कि 20 बीघा से ज़्यादा ज़मीन जो है वो सीधे तौर पर मदरसे के पास है, रहमानी साहब के पास है। और बाकी जो ज़मीन है उसमें नाला है, रोड है, सड़कें हैं और लोगों के पास भी ये ज़मीन है। अब सिर्फ जो 54 बीघा ज़मीन बताई जाती थी, उसमें से सिर्फ 7000 6000 गज के आसपास जो ज़मीन है वही सिर्फ बाकी बची है, क्योंकि रोड और दूसरी चीज़ों में जाने के बाद, मदरसे में जाने के बाद जो ज़मीन बाकी बची थी वो तकरीबन 14 बीघे 15 बिस्वा जो ज़मीन थी, वो ज़मीन जो है वो ही जो है लोगों के पास थी और उसी पर डिस्प्यूट था। अभी हाल ही में 24/2 यानी कि जिसके द्वारा सरकार के द्वारा जो मुआवजा देने की बात होती है, जो पूरा एक कानून है, उस कानून के तहत जो शांति देवी है वो अपना मुकदमा हार गई थी। और उस मुकदमा हारने के बाद ये जो डेमोलेशन की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया है डीडीए ने। और डीडीए के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए ना सिर्फ यहाँ पर बोर्ड लगाया जा रहा है, लगा दिया गया है एक तरीके से दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि के नाम से, और बल्कि ये जो नींव भी खोद दी गई है, यहाँ पर दीवार बनाई जाएगी। तो डीडीए इस पूरी ज़मीन को अपने कब्जे में ले रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो इस पूरी ज़मीन को देखें तो सामने जो मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर प्लॉट बना हुआ है। इसके अलावा राइट साइड में यहाँ पर जो तमाम मकान जो है बने हुए हैं, यहाँ पर लोग यहाँ पर रहते हैं, बसे हुए हैं। हालांकि अगर देखें तो दिल्ली की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं ज़्यादातर ऐसी बसी हुई हैं, किसानों की ज़मीन है, किसानों से सरकार ने ले ली या डीडीए ने ले ली, लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया गया वक्तवर, तो और फिर लोग वहाँ पर बसते चले गए। तो जो तमाम 1700 से ज़्यादा कॉलोनियों की बात की जाती है और बहुत सारी कॉलोनियाँ जिनको रेगुलाइज करने की बात की गई थी। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है वो स्थिति यहाँ पर यही है कि डीडीए ने यहाँ पर सीधे तौर पर खुदाई की है, नींव खोद दी है और तकरीबन 7000 के आसपास जो गज ज़मीन है उस पर तोड़-फोड़ करते हुए उस पूरी ज़मीन को अपने कब्जे में लेने का काम किया गया है। क्या सर ये सुबह हमारे को आकर के यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी इन्होंने। बाकी हम तो हाई कोर्ट से डबल बेंच से केस जीते हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम गए हुए हैं, वहाँ भी उसमें 31 अक्टूबर तारीख लगी हुई है। लेकिन वो डीडीए ने खुद इसकी रसीदें काटी हुई हैं, हमारे पास वो भी डॉक्यूमेंट हैं। और इसकी जो आरटीआई में उसमें प्राइवेट भूमि है ये, मगर वो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है डीडीए के कोई भू माफियाओं से मिलकर के ये काम को अंजाम दे रही है। लोगों ने किससे ज़मीन ली थी ये किसानों से ली हुई जमीन है सर। यहाँ पर जो ये पूरी ज़मीन का मसला है ये इतना सीधा नहीं है, क्योंकि इस पर लगातार न सिर्फ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जो ये केस जो है लड़े जाते रहे हैं। ज़्यादातर ज़मीनों पर जो है स्टे है और इसी बात को लेकर के है कि ये जो पूरी ज़मीन है ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की ज़मीन है। आपको याद होगा एक समय में ओखला के इलाके में भूरे कमेटी के द्वारा पूरे इलाके को तोड़ने की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद इस मसले पर सीधे तौर पर रोक लगा दी गई थी। क्योंकि पिक एंड चूज़ नहीं किया जा सकता कि एक जगह की ज़मीन तो एक जगह से जो है जो बस्तियां हैं उनको तोड़ा जाएगा और दूसरी जगहों से बस्तियों को नहीं तोड़ा जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर बहरहाल फिलहाल जो पूरा मसला है उसमें आज यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है और जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उस
पर लोगों का कब्जा है और उन्होंने अलग अलग तरीके से हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, अलग अलग जगह से या तो केस जीत गए हैं या फिर वो उन्होंने स्टे ले रखा है। एक लंबे समय पर यहाँ पर लगातार जो है वो मुकदमेबाजी जो है होती रही है डीडीए और दूसरे लोगों के बीच में। 2002 से लेकर के 2008 में भी जो है अलग 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 जो लोग हैं वो चले गए थे। और जहाँ तक इस जमीन का मामला है जिस पर आज बुलडोजर चला है, इस जमीन को लेकर के भी बहुत सारे लोग मैदान में थे और बहुत सारे लोग डिस्प्यूट डाल रखा था, यानी कि एक तरीके की नाइतफाकी भी थी, यानी कि एक ही जमीन पर बहुत सारे अलग अलग लोग जो है वो दावा कर रहे थे और उसका खमियाजा जो है भुगतना पड़ा है। सीधे तौर पर तो डीडीए ने आज कार्रवाई करते हुए इस जमीन को अपने कब्जे में लिया है।